है तो वो आपको बहुत इंस्पायर करती है। यस रणनीति सिर्फ 2 इंसिडेंट्स के बारे में नहीं है। यस उन दोनों इंसिडेंट्स के बीच में क्या हुआ, यस वैसी कहानी जो अब तक टेलीविज़न पर नहीं कही गई है, खबरों में नहीं सुनाई दी गई है। यस वो कहानी जो अ, बंद दफ्तरों में, यस जहाँ पर सोचा गया था, ऑपरेशन रूम में, जिस तरह से उन लोगों ने प्लॉट किया, जिस तरीके से सोचा गया कि कहीं कोई बड़ी लड़ाई ना हो जाए, यस तो किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज किया गया, उसकी कहानी है इवन एज आई रणनीति। सेड कि हर एक नीति के बारे में होगी जी हाँ, चर्चा, जी हाँ, जी सिर्फ हाँ। बालाकोट या पुलवामा के बारे में नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं। ये। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे रणनीति में, जिनके बारे में वैसे आप कभी जान नहीं पाएँगे। यस इवन प्रसन्ना सर आपसे पूछना चाहेंगे, आप अब तक ज़्यादातर साउथ फिल्मों में रोल कर चुके हो, लेकिन जब ऐसा एक आपको कैरेक्टर मिलता है जैसे कि अभिनंदन सर का रोल प्ले आपने किया है, तब आपके मन में क्या ख्याल आता है? इससे पहले भी आप अभिनंदन सर को बहुत देखे होंगे, उनके बारे में सुने होंगे। जब आपको फाइनली मिला कि मुझे इनका रोल प्ले करना है, तब आपको कैसा लगा? हाउ डिड यू फील व्हेन यू I गॉट इट? I was absolutely excited. I mean, like I can't have asked for a better role to start my career in Hindi, and to play a role of someone who is a national hero, Yes. someone who I myself have worshipped. To do a role like that is definitely for an actor, it's a great thing. So when this series, when this role came my way, there was no second thought about it. So I was super excited. Instantly, I was ready. But then the biggest challenge was to understand what he went through, apart from what we have seen. Yes. We know he was part of the dogfight. He shot down in a very advanced aircraft F-16 with a older generation MiG. He fell into the other side of the enemy lines. He was in captive for 2 days. The entire nation was praying for him to come back. Then finally he came back. That's the story we know. And we saw the footage from the other side of the fence, that how gently, how bravely he handled that situation, how diplomatic and courageous he was. All that we saw. But then we never saw the rest of the story. Yes. What we thought is the climax of the story is actually the beginning of the story. When he came back to India, what he had to go through, Yes. what the real fight for him was to prove to the entire world that India had won that war, and yes, we have shot down an F-16 with a MiG. When his integrity, when his ability, when his patriotism was all questioned by the entire world, as a soldier, what he would have gone through and how he bounced back from that, how he fought that real war that he had to fight from within. That was the biggest challenge. That was the biggest excitement and takeaway for me in this Yes. entire series. इवन अगर बात करें आपके आउटफिट की, आपका जो लुक है, इवन जब मैं ट्रेलर देखी, सच्ची मुझे ऐसा लगा कि सच्ची में अभिनंदन जी ही वो रोल प्ले करे। शायद मुझे लगा शॉर्ट टर्म के लिए आए, लेकिन बाद में जब मैंने सर्च किया तो मुझे लगा आपके। इवन वो मूंछ, वो लुक एकदम एज इट इज दिखना। इवन कमेंट सेक्शन में भी बहुत जन ये बोल रहे कि अभिनंदन सर रोल प्ले करे। बहुत जन को शायद ऐसे डाउट होगा, तो ये किसी आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है कि लोग उनको उससे कंपेयर करें जो रियल वन है। तो आपको क्या कुछ रिएक्शन आया जब आपका ये ट्रेलर लॉन्च हुआ या फिर आपके लोगों से? I feel very humbled and honored to have got this role, and it's really exciting to know that people are able to, Yes. with the look, people are able to instantly connect Yes. with our real national hero. I would only say I'm very lucky to have got this role. इवन सर आशीष सर आपसे बात करेंगे, जैसे कि आज तक आपने विलेन का रोल ज़्यादा प्ले किया है। मैं भी बचपन से आपको एज अ विलेन ज़्यादा देखी हूँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम विलेन ऐसा कोई रोल चूज़ करना, कब आपने इससे पहले बहुत अलग अलग रोल प्ले कर चुके हो, लेकिन जब अपार्ट फ्रॉम विलेन आप रोल प्ले करते हो तो ऑडियंस को भी सोचना पड़ता है कि हमें इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं, क्योंकि लोग उसी की आदत लग जाती है लोगों को कि नहीं, हमने इनको विलेन के रोल में देखा है
तो हम वही एक्सेप्ट करेंगे, हमें वही पसंद। ऐसा कभी आपको फेस करना पड़ा कि आप अलग कैरेक्टर किए तो लोग पसंद नहीं किए स्टार्टिंग में? अब तो लोग आपको कोई भी कैरेक्टर में आओ, आपको लोग पसंद ही करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं डीप रिस्पेक्ट हर रोल को अप्रोच करता हूँ यस, और किरदार को खेलता हूँ, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, सो दैट्स हाउ इट इज। इवन बात करेंगे सोशल मीडिया की तो लोगों का कहना है, मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि आप विलेन हो या फिर आप आर्टिस्ट हो तो आप और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सोशल मीडिया के थ्रू आप कई अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हो, जैसे कि कॉमेडी आप ट्राई कर रहे हो, ब्लॉग ट्राई कर रहे हो। तो ये आपके अंदर की छिपी अभी बाहर आ रही है या फिर आपको पहले से ये सब करना था लेकिन वो एक सोर्स नहीं मिल रहा था या फिर जी। टाइम नहीं मिल रहा था, ऐसा कह सकते हैं? तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर कुछ Yes. आयाम होते हैं। तो ये जो आप सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया ज़रिया है जहाँ पर आप अपने आयामों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे मैं एक अभिनेता के रूप में जाना जाता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू मैंने शुरुआत की कोई 13 साल पहले, जब मैं मोटिवेशन स्पीकर बना। उसके बाद फूड व्लॉगिंग शुरू किया, उसके बाद जगह जगह घूमकर मैं यूट्यूब पर कहानियाँ डालता हूँ ऑन 50+ ज़िंदगी या आशीष विद्यार्थी एक्टिव व्लॉग्स, या अब मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी शुरू किया है Yes. जिसका नाम है सिट डाउन आशीष। तो एक बात हमेशा जानना चाहिए कि हम सब के अंदर बहुत सारी काबिलियत है। तो मैं एक बेहतरीन एक्टर हूँ यस, और मैं एक बेहतरीन एक्टर हूँ, नॉट जस्ट एज ए विलन बट अलग अलग रोल। लेकिन उसके बाद मैं और भी बहुत सारे रोल्स की आकांक्षा रखता हूँ यस, और जब तक वो रोल्स मिलते हैं तब तक मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं जब हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसी तरह से मैं 58 साल की उम्र में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ज़िंदगी के प्रति। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अच्छा काम मिल रहा है और भी अच्छे काम के इंतज़ार में बहुत कुछ और करता रहता हूँ। इवन लोग पसंद भी कर रहे हैं उसे। सर आँखों पर बहुत बहुत Even- शुक्रगुजार हूँ उसका। आप 90s बहुत साल से आप काम जी। करते आ रहे हैं, लेकिन अब दौर चेंज हो गया, जी। ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, तो आपको थिएटर जो आप पहले करते थे और ओटीटी में क्या कुछ चेंजेस नजर आया? OTT इज सिनेमा, आपको जानना पड़ेगा। OTT सिनेमा, लेकिन 9 घंटों का फिल्म है, तो उसमें Yes, वही the डिटेल duration is होता है। longer. एग्जैक्टली। तो उसमें मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पीपल आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज एज एक्टर्स, एज राइटर्स, डायरेक्टर्स। तो ये एक सेलिब्रेशन टाइम है और बेस्ट बात है कि जो दर्शकगण हैं, यू कैन जस्ट वॉच अस ऑन योर मोबाइल फोन अपने टाइम Yes. पर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इवन आप अपार्ट फ्रॉम एक्टर आप एक मिमिक्री भी करते हो, I used to. तो अगर अभी आपको बोले किसी आपके जो फेवरेट आर्टिस्ट का अगर एक लाइन मिमिक्री करके आप बोलना चाहें तो? I've completely, I've not been in practice. Um, if you ask, I can. Superstar Rajinikanth sir. रजनी सर। What can I say? கண்ணா ஏப்ரல் 25th ரன் நீதி வெப் சீரிஸ் ஜியோ சினிமாஸ்ல வருது, கண்டிப்பா பாருங்க. What can I say? I'm not even close to that. Yes. I'm completely not in practice. Been like more than 20 years. Yes. I've not been doing. I mean, I used to do in school, college, and all, but then totally But lost. congratulations, you have done your background work. This is the first time. Yes, someone is asking about that. In So, many, even in, Thank you so even in much. Tamil, clap- no one clap has for asked that. about Thank you that. so Fantastic. much. Very good. Thank you. More to me. एंड लास्टली पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप दोनों मेन साउथ में बहुत काम कर चुके हो, अब साउथ और बॉलीवुड एक नहीं रहा है, लेकिन आपको दोनों में क्या कुछ चेंजेस लगता है? दोनों में पैशन है, दोनों में काम है, भाषा अलग अलग है। और अब अच्छी बात हो गई है, वन ऑडियंस, यस, one audience all over the world. So we have actually brought entire India and the world together. व्हाट वुड यू लाइक टू से? Raniti is coming in Jio Cinemas on 25th April. Do watch it. I'm sure you all will love it. मिलते हैं रणनीति में दोस्त। मिलते हैं रणनीति में 25 अप्रैल ऑन जियो सिनेमा। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.